हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश कैसे सीखेंगे? स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे, जिससे कि हमें तो एक यह समझ में आएगी कि हम इंग्लिश को कैसे लिख सकते हैं, कैसे बात होता है, कैसे बात करते हैं, ठीक है। और साथ में वर्ड मीनिंग का हम लोग हिंदी मतलब भी जानेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो और आप वो वर्ड्स को आप ये भी सीख सकते हैं कि कैसे वो वर्ड उस सेंटेंस में फिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इससे एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है, ठीक है, द ब्रेव प्रिंस एंड द लॉयल डॉग। ठीक है, अ लॉन्ग फनी एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। ये जो स्टोरी होगी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टोरी सुनते जाइएगा और नींद आएगी। पहले क्या होता था, स्टोरी में नींद बहुत आती थी, बट ये जो स्टोरी है, आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। यानी कि ये जो स्टोरी है काफ़ी फ़नी है, एंटरटेनिंग है और दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। और साथ में तो हम इंग्लिश सीख ही रहे हैं। मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का इंग्लिश सिखाना। तो चलिए, अगर एडुकेशन के साथ थोड़ा फनी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। देखो, स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इन अ ब्यूटीफुल किंगडम। देखो, एक ब्यूटीफुल किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य। देखो, मैंने इसका हिंदी यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। एक ब्यूटीफुल साम्राज्य में मतलब एक सुंदर साम्राज्य में देयर लिव्ड अ चेयरफुल एंड एडवेंचरस प्रिंस। ठीक है, देखो, देयर लिव्ड अ चेयरफुल एंड एडवेंचरस। देयर मतलब कहाँ पे? मतलब एक किंगडम में। ये जो देयर है वो किंगडम के लिए यूज़ किया गया है। जब भी आप इंग्लिश में राइटिंग करोगे ना, तो इस तरह से आप राइटिंग करोगे। बार बार किंगडम किंगडम नहीं लिखना होता है। आप देयर से किंगडम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देयर लिव्ड, लिव्ड मतलब होता है रहना, ठीक है। देयर लिव्ड अ चेयरफुल, चेयरफुल मतलब प्रसन्न, मतलब एक जो राजा है वो काफ़ी चेयरफुल और एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी, प्रिंस, ठीक है। देयर लिव्ड अ चेयरफुल एंड एडवेंचरस प्रिंस ही। अब देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि ये चीज़ खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं इसको, यहाँ पे ये एक सेंटेंस खत्म हुआ। अब इस ये जो सेंटेंस है इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, इन अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर सा साम्राज्य में एक चेयरफुल और एडवेंचरस राजा रहता था, ठीक है। यानी कि खुश मिजाज और साहसी राजा रहता था, ठीक है। तो ये जो फुल स्टॉप है, यानी कि ये एक सेंटेंस का मतलब कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ से फुल स्टॉप के बाद से, ठीक है। ही लव्ड, यानी कि उसको पसंद था क्या? रनिंग सो मच, ठीक है। ही लव्ड रनिंग सो मच, यानी कि उसको दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। दैट इवन द रॉयल गार्ड्स डॉग ट्राई टू चेयरिंग हिम, ठीक है। दैट इवन, हालांकि रॉयल गार्ड्स, अब वो जो राजा का रॉयल गार्ड्स कौन था? गार्ड्स का मतलब होता है जो उसका बॉडी गार्ड होता है, जो उसकी रखवाली करता है, ठीक है। गॉड ट्राइड, ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना, ऑफ चेयरिंग या फिर सॉरी ऑफ चेजिंग, चेजिंग हिम, ठीक है। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। आप किसी को पीछा करें तो उसको क्या बोलोगे? चेज करना, ठीक है। तो चेजिंग मतलब पीछा करना। तो वो जो राजा है, मैं यहाँ से फिर से एक बार अच्छे से आपको समझाती हूँ। ही लव्ड रनिंग सो मच दैट इवन द रॉयल गार्ड्स गॉड ट्राई टू चेजिंग हिम, ठीक है। जो राजा था उसको दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड उसके साथ एक रॉयल गार्ड्स था, जो रॉयल गार्ड्स है वो राजा का पीछा करता था। यानी कि पीछा करना या फिर साथ साथ चलना, ठीक है, यानी कि उसको फॉलो करना, ठीक है, चेजिंग हिम, ठीक है। अब मैं इसका हिंदी अच्छे से, इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक करके आपको बताई हूँ, जिससे कि आपको एक एक मीनिंग का मतलब पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ्लो पे लेकर चलती हूँ। देखो, एक खूबसूरत राज्य में एक खुश मिजाज और रोमांचक पसंद राजकुमार रहता था। उसे दौड़ना इतना पसंद था कि साहसी पहरेदार भी उसका पीछा करते थक जाते थे, ठीक है। साहसी पहरेदार भी उसको पीछा करना थक जाते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखो, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? हर सुबह, ठीक है। एवरी मॉर्निंग ही वोर, वोर का मतलब होता है पहनना, ठीक है। एक तो होता है वेयर,
VAR, वेयर का मतलब भी होता है पहनना, बट हम कहानी बोल रहे हैं, कहानी मोस्टली पास्ट टेंस में होती है, ठीक है, कहानी मोस्टली पास्ट टेंस में होती है, तो हम जो भी वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जो वेयर है वो वेयर का पास्ट टेंस पास्ट होगा वोर, WORE, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, ही वॉर ही शाइनिंग शूज, वो हर सुबह अपने चमकदार जूते पहनता था। एंड रन, देखो RUN, रन हम लोग बोलते हैं। अब इसका पास्ट क्या होगा, RAN, रैन, ठीक है, रन रैन। तो ये जो है वो वर्ब का फर्स्ट वन है, ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपको ग्रामर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर भी सीखो, स्पोकन इंग्लिश भी सीखो, स्टोरी के साथ साथ आपको चीज़ें भी सीखना है, तो इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और ग्रामर का वीडियो, प्रैक्टिस सेंटेंस का वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। ही वोर ही शाइनिंग शूज़, उसने अपना एक चमकदार जूता पहना, शूज़ मतलब जूता। एंड रन अक्रॉस द पैलेस गार्डन लाइक अ फ्लाइंग हॉर्स, और वो पूरे बागीचे में फ्लाइंग हॉर्स की तरह दौड़ रहा था। फ्लाइंग हॉर्स मतलब जो उड़ता हुआ घोड़ा होता है ना, उसकी तरह ये दौड़ता था। कौन, राजा, ठीक है। इसका हिंदी देखो, हर सुबह वो अपने चमकाते जूते पहनकर महल के बगीचों में ऐसा दौड़ता जैसे उड़ता हुआ घोड़ा हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता था। बोलते ना घोड़ा कितना स्पीड में दौड़ता है, तो राजा भी उसी तरह से करता था, अपनी चमकदार जूता पहनता था और वो इतना पूरे गार्डन में, अपने महल के पूरे गार्डन में दौड़ता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और किस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेशन दिया गया है ये भी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है, वन डे एक दिन, वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। वन डे वाइल रनिंग, जबकि वो दौड़ रहा था, ही हर्ड अ वीक साउंड, हर्ड का मतलब होता है सुनना, HEARD, हर्ड मतलब होता है सुनना, ठीक है, या फिर सुनना। वीक मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। वन डे वाइल रनिंग, एक दिन जब वो दौड़ रहा था, ही हर्ड अ वीक साउंड, एक दिन जब वो दौड़ रहा था तो उसने एक कमज़ोर साउंड सुना, आवाज़ सुनी, एक कमज़ोर आवाज़ सुनी। कमज़ोर आवाज़ मतलब बोल सकते हो आप थकी हुई आवाज़, रोना हुआ आवाज़, डरा हुआ आवाज़, ठीक है, मतलब एक कमज़ोर आवाज़, आप समझ सकते हो, ठीक है। ही स्टॉपेड, और वो सुन कर क्या हुआ, रुक गया, ही स्टॉपेड, उसने रुक गया। एंड सॉ मतलब होता है देखना, देखो सी का मतलब होता है देखना, सीन या सी, ठीक है, इसका मतलब होता है देखना। इसका पास्ट टेंस क्या होता है, SAW, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। उसने देखा, देखो देखा, ठीक है, देखा यानी कि देखने का काम हो गया, किस में हुआ, पास्ट में हुआ, ठीक है। तो ही सॉ अ लिटिल डॉग, तो उसने क्या देखा, एक छोटा सा कुत्ता देखा। टैंगल्ड इन अ रोप, ठीक है, टैंगल मतलब इन अ रोप, यानी कि ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल नहीं है, टैंगल्ड है, ठीक है। टैंगल्ड यानी कि पेचीदा, यानी कि जो रस्सी है ना वो उल्टा पुल्टा था और उसमें वो फंस गया था। रोप मतलब रस्सी, ट्रायंगल मतलब पेचीदा, ठीक है। रस्सी उलझा हुआ था और डॉग जो है उसमें फंस गया था, ठीक है। अब मैं इसको एक फ्लो पे लेके चलूँ, देखो, वन डे वाइल रनिंग he heard a weak sound, he stopped and saw a little dog tangled in a rope, ठीक है। एक दिन दौड़ते समय उसने किसी के कहारने की आवाज़ सुनाई दी या फिर सुनाई आई, उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता रस्सी में बुरी तरह फंसा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द प्रिंस फेल्ट शॉक्ड, फेल्ट का मतलब महसूस होना, ठीक है। द प्रिंस फेल्ट शॉक्ड, जो प्रिंस है यानी कि जो राजा है उसको शॉक्ड महसूस हुआ, यानी कि उसको बुरा लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। एंड एंग्री, और उसको गुस्सा भी आया। हिज सॉफ्ट हार्ट, यानी कि उसका जो कोमल हृदय था, कुड नॉट बेयर दिस पेन, उसका जो कोमल हृदय था वो ये जो है वो जो दर्द है वो सहन नहीं कर पाया। कौन सा दर्द, जो कि कुत्ता को फंसा हुआ देखते हुए, एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता जो रस्सी में उलझ के अटक गया था, वो जो राजा है वो नहीं देख पाया, ठीक है। देखो
हीज सॉफ्ट हार्ट, यानी कि राजा का कोमल हृदय, कुड नॉट बेयर, बेयर का मतलब होता है सहन करना। एक चीज़ याद रखना, स्पेलिंग पे ध्यान देना, BEAR, ठीक है, इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक है। कुड नॉट, कुड का मतलब होता है सकना, ये कैन का पास्ट है, ठीक है, कैन का पास्ट कुड होता है, तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो कुड नॉट बेयर दिस पेन, तो वो ये पेन, यह दर्द सहन नहीं कर पाया। इसका हिंदी देखते हैं। यह देखकर राजकुमार चौंक गया और गुस्से से भर उठा, उसका दयालु हृदय यह दर्द नहीं सहन सका, या फिर यह दर्द नहीं सह सका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यार, बहुत ही डीपली से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ही जेंटली फ्रीड द डॉग एंड रैप्ड अ क्लोथ अराउंड इट्स पाव, ठीक है। देखो, जेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही कोमलता से, आप इसको आराम से भी बोल सकते हो, पता है ना, बहुत ही आराम से। किसी, जब हम एनिमल्स को जब हम प्यार करते हैं तो उसको कितना प्यार से रखते हैं, बहुत ही जेंटली रखते हैं, ठीक है। या फिर रिस्पेक्टफुल भी आप बोल सकते हो, कोमलता से भी बोल सकते हो। तो ही जेंटली फ्रीड, यानी कि उस कुत्ते को उसने क्या किया, फ्री किया, यानी कि उस जो रस्सी से जो उलझा हुआ था, फ्रीड का मतलब था आज़ाद करना, ठीक है। तो उस रस्सी से उसको आज़ाद किया। एंड रैप्ड, रैप्ड का मतलब लपेटना, बोलते ना, इस पेपर को इस फाइल को रैप कर दो, यानी कि इस फाइल को लपेट दो, या फिर इस चीज़ को रैप करो। रैप, रैप्ड, पास्ट टेंस में हो रहा है तो ईडी लगेगा। यहाँ पे देखो ग्रामर का ही गेम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस कुत्ते को लपेटा, किससे, क्लोथ यानी कि कपड़े से, अराउंड इट्स पाव यानी कि उसको पूरे पंजे से, उसके पंजे में पंजे से उलझ गया था ना, क्योंकि पैर ही तो फंसा था ना, तो पैर में शायद कुछ उसको हुआ होगा, तो उसने क्या किया, उसके पंजे के साथ उसने कपड़े से अच्छे से लपेट दिया, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक करके बताया आपको, बट एक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। देखो, उसने प्यार से कुत्ते को आज़ाद किया और उसके पंजे पर कपड़ा बांध दिया, क्योंकि उसको चोट लगी थी, वो भागने की कोशिश कर रहा था ना, तो शायद उसका कुछ हुआ होगा वहाँ पे, दर्द वर्द, ठीक है। तो उसने क्या किया, कपड़े से अराउंड, अराउंड हिट्स पाव, पाव मतलब पंजा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, ठीक है। एज सुन एज द डॉग फेल्ट बेटर, जैसे ही वो कुत्ता अच्छा महसूस किया। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना या अनुभव करना, ठीक है। जैसे राजा ने फेल्ट महसूस किया, तकलीफ फेल्ट किया, तो यहाँ पे डॉग जो है वो बेटर फेल्ट कर रहा है, यानी कि डॉग जो है वो अच्छा महसूस कर रहा है। तो एज सुन एज द डॉग फेल्ट बेटर, जैसे ही कुत्ते ने अच्छा महसूस किया, इट जम्प्ड, उसने क्या किया, जम्प्ड किया यानी कि कूद गया, विथ जॉय, खुशी के साथ कूदा, एंड स्टार्टेड licking द प्रिंस फेज, ठीक है। licking का मतलब होता है चाटना, ठीक है, LICKING। यहाँ पे जो सी है ना वो साइलेंट है, जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो सी को नहीं पकड़ोगे, ठीक है। इसको बाद licking, ठीक है, कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे, licking, सी यहाँ पे जो है वो साइलेंट है, हालांकि सी लिखने में आएगा, प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिकिंग द प्रिंसेस फेज, ठीक है, यानी कि जैसे ही जो कुत्ता है वो अच्छा महसूस किया, वो कूद गया, खुशी के साथ कूदा, और स्टार्टेड लिकिंग द प्रिंसेस फेस, और जो प्रिंस है यानी कि जो राजा है उसका फेस चाटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। जैसे ही कुत्ता ठीक हुआ वो खुशी से उछलने लगा और राजकुमार का चेहरा चाटने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। सडनली द डॉग ग्रैब्ड हीज शूज, ठीक है, हीज किसके लिए, प्रिंस के लिए। सडनली यानी कि अचानक, द डॉग ग्रैब्ड हीज शूज, अचानक जो कुत्ता था उसका जूता पकड़ लिया, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ लिया, एंड रन अवे प्लेफुली, और रन अवे प्लेफुली, और वो खेलते हुए होता है ना कुत्ता, जैसे मुंह में कुछ पकड़ लेता है और खेलते खेलते भागता है, ठीक है। एंड रन अवे प्लेफुली, और वो अवे का मतलब होता है दूर जाना, और वो खेलते खेलते दूर चला गया, ठीक है। देखो, अचानक कुत्ता उसका जूता मुंह में दबाकर भागा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इसी तरह से इंग्लिश सीख सकते हो। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, रीडिंग के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग समझोगे, वर्ब का कौन सा टेंस से समझोगे, तो आपको बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख पाओगे, ठीक है। वो सिर्फ सेंटेंस प्रैक्टिस से ही नहीं होती है, आप जितना ज़्यादा
यहाँ से सीख सकते हो। तो यहाँ से सीखने के लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, द प्रिंस साउटेड। साउटेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो जो राजा था उसने चिल्लाया, ठीक है। द प्रिंस साउटेड, हे दैट्स रॉयल फुटवेयर, यानी कि वो जो जूता है वो बहुत ही रॉयल है, ठीक है। एंड रन बिहाइंड हिम, बोलते बोलते उसके पीछे भागा। देखो प्रिंस ने क्या किया, चिल्लाया। प्रिंस आउटेड, प्रिंस में जो राजा है वो चिल्लाया, क्या बोला, हे दैट्स रॉयल फुटवेयर। फुटवेयर का मतलब होता है जूता। एंड रन बिहाइंड हिम, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, हिम आया है डॉग के लिए, ठीक है। बोलते बोलते उसके पीछे भाग रहा है कि हे दैट्स रॉयल फुटवेयर, ओके। देखो राजकुमार चिल्लाया, अरे ये शाही जूते हैं, और उसके पीछे दौड़ा। रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही, ठीक है। वाइल चेजिंग, चेजिंग का मतलब पीछा, जब वो उसका पीछा कर रहा था, ही स्लिप्ड ऑन मड। मड का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। मड का मतलब क्या होता है, मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है। मड एंड लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिज बैक, और वो अपने पीठ के बल गिर गया, ठीक है। देखो वाइल चेजिंग ही स्लीप्ड ऑन मड एंड लैंडेड। लैंडेड मतलब होता है पूरा एकदम, बोलते हैं ना जो हवाई जहाज है जो वो लैंड करता है, यानी कि वो ज़मीन पे आता है। तो ये बोलने का एक वे होता है कि आप किसी सिनेरियो को कैसे क्रिएट कर रहे हो, और जब वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे उसको रख रहे हो, ठीक है। तो ही स्लेप्टेड ऑन मड एंड लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिज बैक, यानी कि हिज बैक, बैक मतलब पीठ के बल, ठीक है। बैक मतलब क्या हुआ, पीठ के बल, वो पीठ के बल गिरा। देखो भागते भागते वो कीचड़ में फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। हिंदी यहाँ पे अलग है बट इंग्लिश भी अलग है, थोड़ा सा चेंजेस है, बट दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, सेम साउंड करता है, ठीक है। आप इसमें कैसा सिनेरियो इमेजिन करते हो और इसमें कैसा सिनेरियो इमेजिन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, द डॉग सेट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड बार्क्ड लाइक ही वॉज लाफिंग। बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। बार्क मतलब होता है भौंकना, लेकिन ये पास्ट में हम स्टोरी बता रहे हैं तो ईडी लग जाएगा, ठीक है। तो बार्क्ड लाइक ही वॉज लाफिंग। सेट, सेट जो है ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सिटिंग का, ठीक है। सिटिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सेट। द डॉग सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कुत्ता है वो राजा के सामने बैठ गया, एंड बार्क्ड लाइक ही वॉज लाफिंग, और उसके सामने बैठ के वो भौंक रहा है, ऐसा भौंक रहा है लग रहा है कि वो हंस रहा है उस पर। देखो कुत्ता उसके सामने बैठकर ऐसा भौंकने लगा जैसे हंस रहा हो, ठीक है। देखो फ्रॉम दैट डे, ठीक है, यानी कि उसी दिन से द डॉग फॉलोड द प्रिंस एवरीवेयर लाइक अ शैडो। उसी दिन से जो डॉग है वो प्रिंस को ऐसे फॉलो करता है, मैंने हर जगह ऐसे फॉलो करता है जैसे कि उसका परछाई हो। शैडो का मतलब परछाई। अब यहाँ पे देखो दे रैन टुगेदर। अब देखो ये क्या हो गया, अभी जो सिनेरियो आया है ये बहुत दिन के बाद आया। अब यहाँ पे जो दे किसके लिए आ रहा है, दे दोनों के लिए आ रहा है, क्योंकि दे क्या है, एक पुलर नाउन है। पुलर नाउन यानी कि हम जब एक से अधिक नाउन के लिए यूज़ करते हैं तब हम लोग दे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक कौन है, प्रिंस तो है ही, साथ में डॉग भी है। तो यहाँ पे प्रिंस एंड डॉग को रिप्रेजेंट किया है दे से। दे रैन टुगेदर, उसके बाद वो साथ में दौड़ते हैं, ठीक है। रन मतलब दौड़ना, दे रैन टुगेदर साथ में दौड़ते हैं, प्लेड टुगेदर साथ में खेलते हैं, एंड इवन और हाँ स्प्लिट नीच ईयर अदर, ठीक है, स्प्लिट नियर ईच अदर, और जो साथ में सोते भी हैं। देखो वे साथ में दौड़ते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में सोते भी हैं, ठीक है। द प्रिंस नेम्ड हिम हीरो। अब जो प्रिंस है यानी कि जो राजा है, नेम्ड यानी कि उसका नाम दिया, क्या नाम दिया उस कुत्ते को, हीरो नाम दिया। राजकुमार ने उसका नाम रखा हीरो। वन इवनिंग, एक शाम के समय, वाइल रनिंग, जब वो लोग दौड़ रहे थे, द प्रिंस स्लिप्ड नियर अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। तो जो प्रिंस है वो स्लिप करके गिर गया। हिज बैलेंस वॉज लॉस्ट, हिज बैलेंस वॉज लॉस्ट यानी कि उसका जो है बैलेंस बिगड़ गया था। अगर मान लो कोई चलते चलते गिर जाता है या फिर चलते चलते लड़खड़ा जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हिज बैलेंस वॉज लॉस्ट, यानी कि उस समय उसका बैलेंस खो गया था, ठीक है।
अब इसका हिंदी देखते हैं। एक शाम दौड़ते समय राजकुमार चट्टान के पास फिसल गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। ठीक है। हीरो बाग्ड, अब हीरो कौन, क्योंकि राजा ने डॉग का नाम क्या रखा था, हीरो रखा था। बाग्ड मतलब भौंकना। ठीक है। हीरो बाग्ड लाउडली, और जो हीरो है यानी कि जो डॉग है वो बहुत ही जोर जोर से भौंकने लगा। एंड पुल्ड द रोप, और उस पुल मतलब खींचना, पुल्ड द रोप, रोप मतलब रस्सी, पुल्ड द रोप, और उसने रस्सी से खींचा। विथ हिज टीथ, अपने दांतों से उस रस्सी को खींचा। सेविंग द प्रिंस, किसको, सेविंग मतलब होता है बचाना, प्रिंस को बचाने के लिए। देखो, हीरो ने जोर से भौंकते हुए अपने दांत से रस्सी पकड़कर राजकुमार को खींच लिया और उसकी जान बचा ली। ठीक है। देखो, द प्रिंस हग्ड हीरो टाइटली विथ टीयर्स इन हीज आइज। जो प्रिंस है वो हग्ड का मतलब क्या होता है, गले लगना। टाइटली मतलब कस के, मजबूती से। जो राजा है उसने हीरो को बहुत गले लगाया, बहुत ही कस के, और विथ टीयर्स इन हीज आइज, और उसकी आंखों में आंसू था। देखो, राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और उसने हीरो को गले से लगा लिया। ठीक है। देखो, इंग्लिश तो ऐसे है, लेकिन जब आप हिंदी लिखोगे ना तो पीछे से आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये विथ टीयर्स इन हिज आइज। ठीक है। अब ये वाला चीज़ हिंदी में देखो यहाँ से शुरू में दिया है, ये मोस्टली होता है, आप नोटिस करना, कभी आप बुक रीडिंग करोगे ना आप नोटिस करना। ठीक है। तो अब अगर जैसे इसको बोलेंगे कि इसका हिंदी लिखो तो आप कैसे बोलोगे, राजकुमार। अब इसका मतलब तो आपने समझ लिया कि क्या हुआ। अब इसको अपने से सजा के लिखो। कैसे सजा के लिखोगे, एक इमेजिन करो, राजा ने जो हीरो है यानी जो कुत्ता है उसको गले से कस के लगाया और उसकी आंखों में आंसू था। अब इसको आप हिंदी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और उसने हीरो को कस के गले लगा लिया। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिखोगे। देखो, यहाँ पे आप सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे चीज़ों को सजाया जाता है, ये भी सीख रहे हो ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है ही रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना या फिर चीज़ों को समझना। ठीक है। ही रियलाइज्ड, ही कौन, प्रिंस यानी कि राजा। ही रियलाइज दैट ट्रू लॉयल्टी कम्स फ्रॉम प्योर हार्ट, जो सच्ची वफादारी है, लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादारी, कहाँ से आती है, एक साफ दिल से आती है। नॉट रॉयल ब्लड, ना कि एक सहाई खून, या बोलते ना खून वाला चीज़ से आता है। खून वाला चीज़ मतलब कि ये शाही है। ठीक है। हमारे राजा दादा परदादा शाही है, वो हमारे लिए लॉयल रहेंगे कि नहीं लॉयल रहेंगे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन लॉयल वो इंसान रहता है जिसका दिल साफ रहता है। ठीक है। तो देखो, ही रियलाइज्ड मतलब राजा ने समझा कि जो जो ट्रू लॉयलिटी है यानी कि जो साफ चीज़, साफ वफादारी है, वो कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम प्योर हार्ट, एक साफ दिल से आता है। नॉट रॉयल ब्लड, क्योंकि यहाँ पे रॉयल ब्लड क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब वो कुत्ता आया था, जब उसने कुत्ते को जब छुड़ाया था तो कुत्ता ने क्या किया, सबसे पहला काम उसका जो रॉयल शूज़ था, ठीक है, रॉयल शूज़ ही लेकर भागा था ना, और उस भागने के चक्कर में तो वो गिरा, फिर उसकी उस दोस्ती हुई। तो ये चीज़ तो उसको समझ में आया कि जो रॉयल चीज़ें होती है ना वो लॉयल्टी होती है, और लॉयल्टी आती है एक साफ दिल से। देखो, ये आप ज़िंदगी का एक सीख भी है कि कभी ना किसी भी जज मत करो किसी को कि ये हमारा है तो हमारा साथ देगा। तो कोई भी हो सकता है, चाहे आपका अपना हो, कोई भी हो सकता है, चाहे एक जानवर ही हो, वो आपके लिए लॉयल तब रहेगा जब आप दिल से साफ रहोगे और उसका दिल साफ रहेगा, तो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। ठीक है। तो उसे समझ आ गया कि सच्ची वफादारी दिल से आती है, ना ही कि शाही खून से। ठीक है। क्योंकि राजा महाराजा है ना, बोलता हमारे गद्दे हमें मरने के बाद कौन बैठेगा, हमारा ही खानदान बैठेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो राजा को ये रियलाइज्ड हो गया, राजा को ये समझ आ गया। लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर या बाद में। हीरो कौन, डॉग। लेटर हीरो अगेन यानी कि जो कुत्ता है वो फिर से, अगेन मतलब होता है फिर से। स्टोल का मतलब होता है चोरी करना, STOLE, स्टोल हिज क्राउन मतलब जो होता है ना, जो प्रिंस का जो यहाँ पे जो क्राउन रहता है, ताज आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है। हिज क्राउन। लेटर हीरो अगेन स्टोल हिज क्राउन एंड रन अवे लाफिंग। फिर से क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद या थोड़ी देर के बाद जो डॉग है वो फिर से राजा का क्राउन चुरा लिया। स्टोल मतलब चुराना, चुरा लिया और भाग गया।
और भागते भागते वो हंस रहा है। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो ने उसकी मुकुट चुरा ली और भागते हुए मज़े से भौंकने लगा। ठीक है, द प्रिंस लाफ्ड एंड सेड, और जो राजा है वो हंसा और बोल रहा है, यू आर द ओनली वन, यानी कि तुम ही सिर्फ हो, हु डेयर्स टू टीज अ प्रिंस। ठीक है, टीज मतलब होता है मजा लेना या चिढ़ाना। टीज का मतलब क्या होता है, मजा लेना या चिढ़ाना। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डेयर का मतलब क्या होता है, देखो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। हम लोग बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो डेयर यहीं से आता है। टीज मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, टीज मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। ठीक है, देखो, द प्रिंस लाफ्ड एंड सेड, जो राजा है वो हंसा और बोला, यू आर द ओनली वन, यानी कि तुम ही सिर्फ हो, हु डेयर टू टीज अ प्रिंस, तुम ही जो हो जो इतना हिम्मत रखते हो जो प्रिंस को चिढ़ा सकते हो, वरना इस साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो प्रिंस को चिढ़ा दे। ठीक है, वो होता है ना अपने आप में शाही चीज़। तो यहाँ पे देखो, हिंदी देखो, राजकुमार हंसते हुए बोला, तू ही है जो एक राजकुमार को चिढ़ाने की हिम्मत करता है। ठीक है, तो है प्यार है। अब यहाँ पे देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रू फ्रेंडशिप इज बिल्ड विथ लव, केयर एंड लाफ्टर। एक सच्ची दोस्ती प्यार, देखभाल और हंसी से बनती है। ठीक है, वो दोस्ती शायद आपका किसी जानवर से बनता हो, किसी भगवान से बनता हो, किसी खुदा से बनता हो, किसी इंसान से बनता हो, लेकिन दोस्ती या फिर अच्छे इंसान वही होता है जहाँ अच्छा प्यार हो, केयर हो, एक दूसरे में रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, अच्छा चीज़ हो, जहाँ दोनों साथ में मिलकर हंस सको, बैठ सको, बोल सको। ठीक है, तो वहीं पे एक फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो उसके लिए हम पूरा बाउंड्री खोल देते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं रहता। तो उसी तरह से जो राजा का जो अच्छा दोस्त था वो हीरो था, यानी कि वो डॉग था। ठीक है, अब वो हीरो सच में हीरो निकला। अगर आप भी किसी के लाइफ में हीरो हो या फिर आपकी भी लाइफ में कोई हीरो है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि मज़ेदार इंग्लिश के साथ और लाइव के लेसन के साथ इंग्लिश सीखना भी अपने आप में एक अच्छी बात होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप एक बार जाकर विजिट करें। ठीक है, ठीक लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।